हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हमारे आज के इस वीडियो में हम जो है पार्ट 4 कठपुतली जिसके कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र, इस पर चर्चा करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने जो है आपको इस कविता का अर्थ समझाया था। आज की इस वीडियो में हम जो है अर्थ को लिखेंगे और अर्थ के बाद पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर की ओर चलेंगे। ठीक है, तो प्रश्न उत्तर की ओर जाने से पहले आज इस कविता का जो है मैं सारांश आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, फिर आगे हम प्रश्न उत्तर की ओर बढ़ते हैं। तो इस कविता के माध्यम से कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने हमें क्या संदेश दिया है उसको मैं बताता हूँ। इस कविता में कठपुतलियां स्वतंत्रता की इच्छा से स्वयं अपनी बात व्यक्त कर रही हैं। कठपुतली जो है स्वतंत्रता की इच्छा लिए अपनी भावना को, अपनी इच्छा को जो है व्यक्त कर रही हैं। उनके समक्ष स्वतंत्रता को साकार बनाने वाली चुनौतियां हैं। उन कठपुतलियों के समक्ष स्वतंत्रता को साकार बनाने वाली चुनौतियां हैं। धागे में बंधी हुई कठपुतलियां पराधीन हैं। धागे में बंधी हुई जो कठपुतलियां हैं वे पराधीन है। पराधीन मतलब किसी के अधीन है। जब हम उसको उंगली पर नचाते हैं तो नाचता है, चलता है। इस तरह से वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता, उसी को कहते हैं पराधीन, जो अपनी मर्जी से कुछ न कर सके। तो इस तरह से ये धागे से बंधी हुई कठपुतलियां क्या है? पराधीन है। इन्हें दूसरों के इशारे पर नाचने से दुख होता है। इन्हें दूसरों के इशारे पर नाचने से या चलने से दुख होता है। दुख से बाहर निकलने के लिए एक कठपुतली विद्रोह कर देती है। इस दुख से बाहर निकलने के लिए कठपुतली क्या कर देती है? विद्रोह कर देती है। विद्रोह मतलब होता है बगावत। वह अपने पांव पर खड़ी होना चाहती है। उसकी बात, जब वह अपने पांव पर खड़ी होना चाहती तो उसकी बात बाकी कठपुतलियों को भी अच्छी लगती है। स्वतंत्र रहना कौन नहीं चाहता? स्वतंत्रता सबको प्रिय है। इस संसार में जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं सभी को जो है स्वतंत्रता प्रिय है। जैसे हम अपनी ही बात करें, अगर कोई व्यक्ति हमको एक बंद कमरे में रख दिया जाए और हमको सारी सुख सुविधाएं दे दी जाए तो हमें उस बंद कमरे में ज़्यादा से ज़्यादा कुछ घंटे ही हमें ठीक लगेंगे, लेकिन हमें उस बंद कमरे में ज़्यादा समय तक जो है रहना पसंद नहीं होगा। ठीक वैसे ही जो है जितने भी जीव जंतु हैं वो किसी के अधीन या किसी के पाबंद में रहकर अपने जीवन यापन करना पसंद नहीं करते। सबको आज़ादी पसंद है, स्वतंत्रता पसंद है। ठीक उसी तरह से कठपुतली जब धागे से बंधी रहती है तो वह जो है उसके इशारों पर नाचती है, चलती है, तो यह चीज उसको पसंद नहीं है। लेकिन जब पहली कठपुतली पर स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है, स्वतंत्रता की जिम्मेदारी बाकी सभी कठपुतलियों की आती है, तब वह अपना कदम जो है सोच समझकर बढ़ाना चाहती है। क्योंकि उसके एक निर्णय के कारण, उसकी एक गलती के कारण उस गलती का जो बोझ है या भार है वो बाकी कठपुतलियों पर भी आ सकता है। इसलिए वह स्वतंत्रता के लिए जो भी कदम बढ़ाएगी वह सोच समझकर बढ़ाना चाहती है। तो इस पाठ में हमें स्वतंत्रता के महत्व को बताने का प्रयास कवि ने किया है और पराधीनता किसी भी व्यक्ति को या किसी भी जीव जंतु को पसंद क्यों नहीं है इसके बारे में हमें बताने का प्रयास किया है। तो आगे इसके अर्थ जो दिए हुए हैं आपके पाठ्य पुस्तक के पीछे भाग में दिए हुए हैं नेक्स्ट पेज में, तो आप उसे देखकर जो है लिख लेंगे अर्थ को। इसके प्रश्न उत्तर मैं जो है आपको पिक्चर के माध्यम से आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। आप उसे देखकर जो है लिखेंगे, कॉपी में नोट करेंगे, उसके बाद सबमिट करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप इस पाठ के कठिन शब्द लिखेंगे। कठिन शब्द के बाद उसके शब्दार्थ जो मैंने आपको पहले वीडियो में दे दिया था, उसके बाद इसके अर्थ को लिखेंगे और अर्थ के बाद प्रश्न उत्तर पे आएंगे। ठीक है, इसके नेक्स्ट वीडियो में जो है आपके चैप्टर नंबर 5 के बारे में आपको जानकारी दूंगा। तब तक के लिए इतना है।